हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन क्लब बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे बिजनेस टू बिजनेस में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या जो सेल्स यूनिट होती हैं या भी प्रत्येक कॉमर्शियल परचेजिंग के साथ ही साथ हमारी प्रोडक्ट की समीक्षा करती हैं या भी समीक्षा करती हैं। ये है रेट की क्वालिटी की और प्रॉफिट की समीक्षा करती हैं। यह रेट की, क्वालिटी की, प्रॉफिट की, तीन चीज़ों की ये समीक्षा करती हैं जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो हमारी सेल्स यूनिट हैं या वो यूनिट्स जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कर रही हैं। कारण होता यह है कि यदि हमने इनके हितों का ख्याल नहीं रखा, कहने का अर्थ ये समीक्षा करते हैं, और यदि इन तीन लेवल पर यदि कहीं पर गड़बड़ी होती है हमारी तरफ से, यदि हमारी मैन्युफैक्चरर की तरफ से यदि कहीं पर गड़बड़ी होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी में या उसके रेट में या उस पर मिलने वाले सेकंड बिजनेस को प्रॉफिट में, तो ये भी विचार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अर्थात देखा ये जाए तो ये जो सेकंड बिजनेस है अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स यूनिट, ये फर्स्ट बिजनेस के बिजनेस को, प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने वाले प्रमोटर होते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर इनके भी हितों का ख्याल रखना होता है। बतौर मैन्युफैक्चरर हमें सेकंड बिजनेस के आर्थिक या व्यावसायिक हितों को भी ख्याल रखना होता है। अर्थात दो लेवल पर, एक तरफ कस्टमर के हितों का ख्याल रखना है, दूसरी तरफ इनके हितों का ख्याल रखना है, क्योंकि यह अवॉइड कर सकते हैं। ये इन्होंने अवॉइड कर दिया तो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस प्रमोट नहीं हो पाएगी और ये करना काफ़ी कॉस्टली होगा कि हाँ, हम हर जगह अपनी सेल्स यूनिट को स्थापित कर लेंगे। यह एक काफ़ी कॉस्टली होता है कि मान लिया, अभी उदाहरण के लिए आप साबुन बना रहे हैं, ठीक है, तो साबुन की सेल्स यूनिट कहाँ आप स्थापित कर लेंगे? एक साबुन की डिमांड कितनी हो सकती है? नहीं हो सकती है। या मान लिया अभी यदि कोई बड़ा प्रोडक्ट है तब तो चलो ठीक है। मान लिया अभी मोटरसाइकिल है, 3 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है, तो इसके तो आप सेल्स यूनिट तो एजेंसी तो आप चलिए खोल सकते हैं। जैसे कि मान लिया किसी दौर में इस प्रकार की एजेंसियाँ खुली जा करके आज भी खुलती हैं, तो बड़े प्रोडक्ट के संबंध में तो आप जिला लेवल पर या तहसील लेवल पर तो आप खोल सकते हैं, संभव है, खोलने वाले भी मिल जाएं। लेकिन यदि आप किसी स्मॉल प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं तब तो फिर हर जगह उसकी सेल्स यूनिट खोलना संभव नहीं है। इसलिए आपको बिजनेस टू बिजनेस वाले पैटर्न पर तो आना ही पड़ेगा। जब आप बिजनेस टू बिजनेस वाले पैटर्न पर आएंगे तो स्वाभाविक बात है कि ये जो सेकंड बिजनेसमैन अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो सेल्स यूनिट हैं, इनके हितों का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। इनके हितों का ख्याल रखते हुए आपको अपने रेट को, प्रॉफिट को या क्वालिटी को मैनेज करना पड़ेगा निश्चित तौर पर। धन्यवाद, नमस्कार।